हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपको यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग होने से तेल के दामों में आग लगी हुई है और एक समय तो $140 प्रति बैरल तक इसके दाम पहुँच गए थे। तो दूसरी ओर इससे राहत देते हुए रूस ने यहाँ पर भारत को काफ़ी बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया था, जिसे भारत ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और यहाँ पर भारत ने वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीद भी लिया है। लेकिन यहाँ पर भारत के ऊपर वेस्टर्न ब्लॉक के देशों द्वारा भारत पर दबाव डाला जा रहा था कि आप गलत साइड में हो। और इतिहास आपको याद रखा कि जब दुनिया यूक्रेन के साथ थी तो भारत रूस के साथ था। लेकिन अब सभी दबाव को पीछे छोड़ते हुए भारत और ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीदने जा रहा है। और भारत ने ये एक तरह का तमाचा मारा है वेस्टर्न ब्लॉक के देशों को। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया refuses to bust to US. IOC HPMLC purchase Russian crude oil at discount, 18 मार्च का आर्टिकल है। द हिंदू, इंडियन फर्म्स बाय मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, एनर्जी टाइज टू डीपन। तो यहाँ पर भारत रूस के साथ अपने टाइज को और ज़्यादा गहरा कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो रूस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं और रूस के साथ व्यापार करना आज एक चैलेंज है। लेकिन भारत को भी अपनी ज़रूरतों और इंटरेस्ट को देखते हुए फैसले लेने पड़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हाई वॉलेटिलिटी इन क्रूड ऑयल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्रूड ऑयल के दाम कितने हैं, $108 पर बैरल के आज के दाम चल रहे हैं इसके। और आज भी 0.25% ये ऊपर चला गया है। और आप देख सकते हैं 52 वीक का रेंज कितना है, हाईएस्ट इसका $139.13 पर बैरल है। यानी इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता रहता है और अभी ये $100 से ऊपर चल रहा है, जो अपने आप में ही एक अभूतपूर्व समय है। इससे पहले सन 2008 में $150 को टच कर गया था जब ग्लोबल रिसेशन आया था दुनिया भर में। तो ये जो फ्लक्चुएशन है क्रूड ऑयल के दाम में, वो एक बहुत बड़ा कारण है भारत को इतनी समस्या हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो भारत अपनी ज़रूरतों का 85% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इतने प्राइस में थोड़ी सी भी हलचल होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। और जब इंडियन ऑफिशियल से ये पूछा गया कि भारत रशियन कमोडिटीज़ को परचेस करेगा, तो भारत के ऑफिशियल ने यहाँ कहा कि हम दबाव में नहीं आएंगे और चीप रशियन ऑयल खरीदेंगे। एज वेस्ट सन्स मॉस्को ऑफिशियल सेज इंडिया आइज मोर चीप रशियन ऑयल। लेकिन सवाल ये आता है कि रूस पर तो सैंक्शन लगे हुए हैं और वो भी स्विफ्ट के सैंक्शन। तो यहाँ पर रूस ना तो किसी से पेमेंट ले सकता है और ना ही किसी को पेमेंट दे सकता है। तो रूस और भारत के बीच पेमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि इसके लिए भारत और रूस डॉलर को बाईपास करते हुए या तो रशियन रूबल में पेमेंट लेंगे या तो भारतीय रुपये में। तो इस तरह से डी डॉलराइजेशन किया जाए और पेमेंट को किया जाएगा, जिससे भारत और रूस आपस में व्यापार करते रहें। लेकिन सवाल ये आता है कि अब तक किस किस इंडियन फर्म्स ने रशियन ऑयल खरीदा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंडियन ऑयल ने ही 3 मिलियन बैरल का ऑर्डर रूस को दिया है। क्योंकि अभी जो क्रूड ऑयल के दाम चल रहे हैं वो $100 से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन IOC ने इसे $20 से $25 के डिस्काउंट पर रूस से ख़रीदा है। $20-25 एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। और जब ऑयल प्राइस स्टेबल रहते हैं तो इसकी कीमत $60 से $70 ही रहती है, लेकिन अभी 100 से ऊपर चल रहे हैं। तो $25 का डिस्काउंट एक हैवी डिस्काउंट है। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका के प्रेशर को पीछे छोड़ते हुए HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का ऑर्डर दे दिया है और ये कंपनी भी डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। और वहीं एक और कंपनी है जिसका नाम मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल है, वो भी 1 मिलियन क्रूड ऑयल खरीदने वाली है। और इसके अलावा भी कई सारी दूसरी कंपनियां होगी जो सस्ते रशियन ऑयल को फ्यूचर में खरीद सकती हैं और इसका नंबर बढ़ भी सकता है। हालांकि जाहिर सी बात है कि हमें जब $20-25 का डिस्काउंट मिलेगा और उसमें भी शिपिंग और इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं देने होंगे, तो भारत यहाँ पर ज़रूर सस्ता ऑयल क्रूड ऑयल रशिया से खरीदेगा। और वैसे भी पिछले नवंबर से पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में नहीं बढ़े हैं और अभी तो 5 राज्यों के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, तो जिससे एक डर बना हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आम लोगों के लिए बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बाकी कमोडिटीज़ के दाम भी बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी। और भारत कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिकली अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो भारत की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि हम कम कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदें। लेकिन भारत की कंपनियों के लिए भी यहाँ पर चैलेंज है, क्योंकि जो कंपनी रशिया से ऑयल खरीद रही है तो क्या वो US से भी बिजनेस कर पाएगी? जाहिर सी बात है कि वो नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर रिलायंस कंपनी को मुश्किल आएगी, क्योंकि देखा जाए तो रिलायंस के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट है जो गुजरात के जामनगर में है और वहाँ से काफ़ी प्रोडक्ट US जाता है। तो
रूस पर लगे हुए सैंक्शन की वजह से रिलायंस रूस से ऑयल नहीं खरीद पाएगा, वरना अगर रिलायंस ऐसा करेगा तो उसका अमेरिका में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों साथ साथ में ही है। लेकिन जब भारत अपने हितों को देखते हुए फैसला लेता है तो रोड़ा अटकाने के लिए बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती है। और इसी तरह से अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला है कि आप रूस से ऑयल परचेस मत करो। लेकिन भारत ने भी साफ साफ बोल दिया है कि भारत इम्पोर्टेड एनर्जी पर डिपेंडेंट है और हम रूस से ऑयल खरीदना जारी रखेंगे और इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ भारत पर पड़ रहे दबाव को लेकर भारत ने अपनी पोजीशन साफ कर दी है। और वैसे भी अमेरिका ने रूस के ऑयल पर अमेरिका में ही बैन लगाया है, पूरी दुनिया पर नहीं। और वैसे भी रूस के ऑयल के सबसे बड़े खरीदार कौन है? जर्मनी, इटली, फ्रांस और नीदरलैंड। तो जब ये लोग खरीद सकते हैं तो रूस ऑयल क्यों नहीं खरीद सकता? और भारत ने इसी चीज़ को एक डुप्लीसिटी बताया, यानी दोगलापन। आप देख सकते हैं यूएस डुप्लीसिटी ऑन इंडिया बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एज व्हाइट हाउस ब्रिंग आउट हिस्ट्री कार्ड। तो रूस से ऑयल खरीदने पर भारत का पूरा अधिकार है और वो जितना चाहे उतना ऑयल खरीद सकता है। अमेरिका यहाँ पर कोई नहीं होता है भारत पर दबाव डालने वाला। भारत की अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपने इंटरेस्ट को देखते हुए फैसले ले सकता है और किसी से भी सामान खरीद सकता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।